हेलो डिप्टी डायरेक्टर एस्पिरेंट्स। एज यू नो दैट कि आज जो 2 जुलाई है, राइट, एंड योर एग्जाम इज ऑन 17 जुलाई। सो आज से सिर्फ आपके पास 15 डेज बच रहा है, राइट। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो एजेंडा है, विल टॉक अबाउट कि आपका 15 दिन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। इस 15 दिन में जो इससे पहले आपने प्रिपरेशन करा होगा, तो उसके बेसिस पे प्लस ये जो 15 डेज है, इस प्लान के तहत यदि चलते हैं तो आप हाउ यू कैन स्कोर 65 to 70% इन योर एग्जाम। और गाइज जो कि रिमेनिंग 15 डेज है, तो इस रिमेनिंग 15 डेज में जो अभी मॉक टेस्ट का, जो कि आप चाहे जहां से भी टेस्ट लिए हों या फिर आपके पास कोई बुक है, कोई भी मटेरियल है, राइट, तो उसमें जो मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व करने का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो ये 3 मुद्दों पर हम लोग टुडे विल टॉक, राइट। तो गाइस ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसको आप जरूर लास्ट तक उसको सुनिएगा, तब जाके आपको स्ट्रेटजी समझ में आएगी, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द सम पॉइंट्स, जो कि पहले मैं ये बता दूं, जो एवरी डे इन आवर टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स डेली 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज करवाया जा रहा है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को इंक्लूड करा जाता है, राइट। तो आई विल रिक्वेस्ट कि एवरीवन यू ज्वाइन, यहाँ से आपका करंट अफेयर्स यू विल सी इन योर एग्जाम, सम क्वेश्चंस वुड अपीयर, राइट। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप वहाँ ज्वाइन कर ले, इससे आपको फायदा यहाँ होने वाला है। ये आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और जो ऑलरेडी ग्रुप में हैं वो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें। अगेन आई से कि आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। एवरीडे 10 क्विज दिया जा रहा है गाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर प्लान। सबसे पहले अभी तक जो आपने पढ़ाई किया होगा, उसमें आपको पता चल गया होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। मेरे कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया है जो कई लोगों का जो मैनेजमेंट साइड से है, उसका जो मैनेजमेंट पार्ट्स अच्छा होगा, जैसे कि एचआरएम, मार्केटिंग, अकाउंट, फाइनेंशियल, राइट। जो जैसे कि जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट होगा, ये जो बैंक वाले हैं, तो आई होप और आई एक्सपेक्ट कि आपका मैथ्स और रीजनिंग लाइक दैट, ये पोर्शन, और जो यूपीएससी या फिर किस इसी तरह का जो स्टेट पीसीएस जो भी तैयारी करते हैं, उनका जो जनरल साइड है वो स्ट्रांग होगा। तो आप अब जो है इन 15 डेज में अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को रिवाइज करें अगेन एंड अगेन। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करें यहाँ से, राइट। अब बहुत ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और नहीं पढ़नी चाहिए, राइट। तो यू मस्ट रिवाइज दिस, ये आपको बहुत ही वेल प्लान के साथ ये कहा जा रहा है, और उसको आप, इफ यू हैव बेटर आइडिया तो ऑफकोर्स आप उसको अडॉप्ट करें। बट व्हाट वी नो एंड व्हाट दैट दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग यू, राइट, कि अब आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पर बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है। जो आपको लग रहा है, जो जहां आप थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, राइट, तो उस सब्जेक्ट को आप क्या करें, जो बस अब सुपरफिशियल देखना है, क्योंकि इस 15 दिन में आप बहुत ज्यादा डीप नहीं जा सकते हैं। इफ यू गो डीप, आपका सब कुछ मैशअप हो जाएगा, राइट। इवन जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, जहां से आप ज्यादा स्कोर कर सकते थे, वहां भी आपको दिक्कतें आने लगेगी, राइट। सो दैट इज वाई स्ट्रॉन्ग एरिया पर रिवाइज, उसको रिवीजन का काम करें, और जो वीक एरिया है गाइज, उसको आप थोड़ा सा सुपरफिशियली जो है उसको पढ़ते रहें। अब जो यहाँ जो गाइज आई विल टेल यू कि प्रेफर नाउ इन विद इन जो आपका जो रिमेनिंग 15 डेज है, अब आपसे ये सजेशन दिया जा रहा है, आपको ये सजेशन दिया जा रहा है, डू नॉट गो फॉर बिग बुक, राइट। प्रेफर सम सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल्स, चाहे आपने खुद का नोट बनाया होगा या कोई अदर इंस्टीट्यूट से आपने नोट्स लिया होगा, बस आप उस पर फोकस करें, राइट। बिकॉज ये 15 दिन में जो आप चाहे कोई नई चीज पढ़ना चाहे या फिर जिस चीज को रिवाइज करना चाहे, आपको सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल से ही करना चाहिए, राइट। अब गाइज लेट अस टॉक अबाउट कि सम सब्जेक्ट्स जो आपके सिलेबस में है, लाइक इंग्लिश, जो कि पार्ट ए में है। यहाँ से 120, यदि 120 क्वेश्चन होता है तो ऑफ कोर्स आपका पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आएगा, राइट। पार्ट बी जो है मैथ्स, रीजनिंग, फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन यूनियन, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, आरटीआई, कंप्यूटर। यदि ये 6-7 सब्जेक्ट्स को देख लें, तो गाइस आई विल टेल कि ये 70 to 80 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी पोर्शन से रहेगा, यदि आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चंस है तब इन टोटल, राइट। इफ बिकॉज ये ट्रेंड 2016-17 से चलता आ रहा है, जो अब इस तरह के एग्जाम में 120 क्वेश्चंस होता है,
राइट। ऑल्दो 2012 में वो 100 क्वेश्चन था, बट दिस टाइम वी विल एक्सपेक्ट कि ये 120 क्वेश्चन रहेगा, राइट। तो यदि 120 क्वेश्चन होता है, देन इन योर एग्जाम देयर वुड बी 70 to 80 questions from these subjects, and these subjects are very common for all general competition exam. Again I say, इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको करना क्या है कि ट्राई टू रिवाइज मोर एंड मोर। सब लोग ऑलमोस्ट इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिए होंगे, आई एक्सपेक्ट और आई होप, राइट। तो अब आपको करना क्या है, जो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, फ्रीडम मूवमेंट, ये फ्रीडम मूवमेंट इन इंडियन यूनियन, ये ऑलमोस्ट दिस इज, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और थोड़ा इंडियन यूनियन जो आज़ादी के पहले और बाद का जो अपना इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन था, उसकी कहानी है, राइट। ऑफ कोर्स जनरल साइंस, जो जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स का क्या होना है, कैसे पढ़ना है, आई विल टेल यू लेटर, बट हियर अभी आपको करंट अफेयर्स है, आरटीआई और कंप्यूटर, इन सारे सब्जेक्ट से 70 to 80 क्वेश्चंस आएगा। अब आपको करना क्या है, इन 15 दिनों में यहाँ ज्यादा से ज्यादा फोकस करें एंड ट्राई टू अचीव 80% इन दोज एरिया, राइट। ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको लगेगा जो भाई ये बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, लेकिन the competition whatever the candidate will appear, of course competition तो रहेगा, राइट। तो आपको कोशिश करनी चाहिए जो आप ट्राई टू अचीव 80% फ्रॉम दोज एरिया, राइट। अब करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है आपको, जो करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स आपको एटलीस्ट जो सेफर साइड के लिए आपको 1 ईयर का जो करंट इवेंट्स है इन नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, उसको पढ़ना चाहिए। एक लेक्चर सेपरेट इस पे डाला गया है, जो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको एक बार आप देख लीजिए, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा जो किन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। तो 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए। जुलाई 21 से लेकर के जो 15/6/2022 मीन्स मिड जून तक आपको पढ़ लेना चाहिए, राइट। तो यहां से आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। नाउ सी, सब्जेक्ट्स लाइक HRM, मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई विल टेल यू दैट कि आप एग्जाम में ऑफ कोर्स अभी जो मैं क्लेम कर रहा हूँ हो सकता है सही हो, और हो सकता है जो पूरी तरह से सही नहीं हो, बट अगेन वी बिलीव इन आवर थ्योरी कि जो HRM, मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें आपको डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ही आएगा। देयर देयर वुड नॉट बी एट ऑल न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। एटलीस्ट HRM मार्केटिंग तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ही है। अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कई सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आएगा, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज दिस इज अगेन द जनरल एग्जाम, दिस इज नॉट द स्पेशलाइज्ड एग्जाम फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो आई विल टेल यू कि आप अब गो थ्रू द डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, राइट, तो उसको आप एक बार देख ले। और इवन यहाँ से आपको 60%, 55 to 60% स्कोर करना है गाइस। तो यदि आप, हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक चैप्टर है एंड डेवलपमेंट इशू, इसके बारे में हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो डेवलपमेंट इश्यूज में ऑफ कोर्स जितने भी करंट के जो स्कीम्स योजना है, लास्ट एटलीस्ट मोदी गवर्नमेंट का जो भी करंट स्कीम्स योजना है, उसको आप सही से देख लें। साथ ही साथ पिछले 10-20 साल में जो फेमस योजनाएं हैं, या फिर जो हाई बहुत ही ज्यादा नेशनल लेवल का, जैसे कि मनरेगा हुआ और इस तरह के जो भी योजना है, उसको आप देख ले। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफ कोर्स आपको करना क्या है, जो थोड़ा बहुत, यदि आप इफ यू नो इट्स बेटर फाइन। इसमें क्या है, जो दो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दो भाग में बांटा गया है, राइट। एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, तो आपको बता दिया गया है क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, एक सेपरेट लेक्चर है इसमें, उसको आप देख लीजिए। तो पॉलिटी है ये, और इसमें कुछ HRM का पार्ट्स भी आ जाता है, और थोड़ा जो थियोरटिकल पार्ट है, तो उसको आप देख लीजिए कहीं से। इट इज फार एंड बेटर, वो अब बहुत ज्यादा डीप जाने के का टाइम भी नहीं रहा है, राइट। तो गाइज इफ यू गो थ्रू दिस स्ट्रेटजी, तो आप इजिली एग्जाम में 65 to 70% आप स्कोर कर सकते हैं, एंड दिस इज नीडेड, अगेन आई से, टू क्रैक द रिटन एग्जाम, दिस इज नीडेड, राइट। अब गाइस जो आपको ये 15 दिन में जो मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, आई टेल यू कि ऑफ कोर्स ये जो इन लास्ट 15 डेज इट इज सजेस्टेड टू गिव एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट डेली। अब जो है आपको टाइम निकाल करके एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होगा, जो आपने क्या पढ़ा है, व्हाट यू हैव रेड एंड व्हाट यू नीड टू लुक नाउ इवन, राइट, इससे आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट का भी आपको, क्योंकि यू पीपल, आप जो लास्ट 5-6 ईयर्स में आप लोगों ने शायद बहुत सारे लोगों ने एग्जाम नहीं दिया होगा, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का भी पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा यहाँ से,
राइट. इवन इफ यू स्कोर लेस इन मॉक टेस्ट, नो नीड टू वरी, दिस इज द लर्निंग फेज. यहाँ से आप डिसाइड मत करिए जो आपका एग्जाम होगा आप पास करेंगे या नहीं करेंगे, नो नॉट एट ऑल, राइट. ये जो अगेन मॉक टेस्ट से भी आपको लर्न ही करना है, दिस इज अगेन लर्निंग फेज, राइट. सो डू नॉट बी डी demotivated or discouraged by attempting mock test, and if you do not score good, right. तो यहाँ से डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, बट डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है. अब मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, जो एनालाइज नॉट ओनली इन करेक्ट आंसर. अब कई सारे लोग क्या करते हैं, टिक टिक करके जितना आया ठीक है, ऐसा नहीं करना है. आपको जो इनकरेक्ट आंसर जो हुआ है उसको तो एनालाइज करना ही है, साथ ही साथ आपको करेक्ट आंसर को भी एक बार देखना है, जो भाई ये सही क्यों हुआ, आपने कोई तुक्का तो नहीं लगाया और लाइक दैट. तो आप, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग है, इफ रॉन्ग आंसर पे भी नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको इस तरह से यदि मॉक टेस्ट देते हैं, तो आप अभी जो 15 डेज में आपका जो ब्रेन है वो 2x 3x काम करेगा, राइट. तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा यहाँ जरूरी है. तो इस तरह से इफ यू गो थ्रू दिस प्लान, तो आप बहुत ही इजिली इस ESIC-DD एग्जाम का जो रिटेन टेस्ट है वो क्रैक कर सकते हैं. गाइज, यहाँ आप लोगों के सहूलियत के लिए ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मॉक टेस्ट और नोट्स लिया, एंड दे ऑल आर वेरी सेटिस्फाइड. दे ऑल हैव डन. आप फीडबैक देख सकते हैं, कई सारे टेलीग्राम ग्रुप में है. तो ऑफ कोर्स जो हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, ये 15 डेज है और ये आपका 15 दिन बच भी रहा है, राइट. तो ट्राई टू गिव वन सेक्शनल टेस्ट, जो लगातार 10 दिन एक एक सब्जेक्ट्स का टेस्ट देते रहिए, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होगा, आंसर विद एक्सप्लेनेशन है. और जो लास्ट के 5 दिन है, 11-12 तारीख से आप, जो लास्ट के फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें 120 क्वेश्चन होगा, इसमें करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया गया है, आंसर विद एक्सप्लेनेशन है. तो ये यहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो उसको आप देख सकते हैं. और साथ ही साथ जितने भी नोट्स हैं गाइस, जो भी नोट्स हम लोगों ने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, करंट अफेयर्स हो, HRM, मार्केटिंग, अकाउंट, फाइनेंस, जो भी इंडियन यूनियन, फ्रीडम मूवमेंट, RTI, सब कुछ नोट्स अवेलेबल है. तो आप यदि लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं. साथ ही साथ इंडिविजुअल नोट्स इफ यू वांट यू कैन टेक. किसी को HRM की जरूरत होती है, किसी को कोई भी एग्जाम की जरूरत होती है, तो आप ले सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम एस्पिरेंट साइड्स ये डिमांड आ रहा था कि सर देयर आर ओनली 15 डेज लेफ्ट, तो थोड़ा डिस्काउंट करो आप. तो ऑफ कोर्स ह्यूज डिस्काउंट वी आर गोइंग टू गिव नाउ फ्रॉम टुडे ऑन नोट्स एंड टेस्ट. तो ये जो नोट और टेस्ट यदि आप लेना चाहें, तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 6385803376, या फिर व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, सारा डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा. तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. आप अभी से भी आप पढ़ाई करते हैं 15 डेज, तो आपका चांसेस हाई है, आप जरूर क्रैक कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर फ्यूचर एग्जाम.